गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो वर्कशीट नंबर है 2 और इसका विषय है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आज की डेट आप मेंशन करेंगे बेटा 17 सितंबर। विद्यार्थी का नाम में अपना नाम और कक्षा अध्यापक में बेटा आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। सो पहले पोएम पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है यह तो आप जान ही गए होंगे। तो सोचिए पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता होगा। आइए इसी बारे में जानते हुए कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का दूसरा भाग पढ़ते हैं। यह कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। बेटा ये जो पोएम किसने लिखी है? शिव मंगल सिंह ने, राइट। आगे है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। आप बेटा आज घर पे इस पोयम को पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसका क्या अर्थ हुआ? कवि कहते हैं कि पक्षी सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ने का ढंग सब भूल जाते हैं। फिर पिंजरे में पड़े पड़े पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूला झूलने का बस सपना ही देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पिंजरे में है। जबकि पक्षियों की इच्छा या अरमान तो खुले आकाश में उड़ने के हैं। वे उड़ते हुए आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं, अर्थात खुले आसमान में दूर तक उड़ना चाहते हैं और अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं। आइए अब हमने क्या सीखा अब उसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। पक्षी सोने की जंजीरों में बंद कर क्या भूल जाते हैं बेटा? तो हम ये लिखेंगे, पक्षी सोने की जंजीरों में बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ने का ढंग सब भूल जाते हैं। तो यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक ये है आपके फर्स्ट का आंसर, ठीक है। मैं इसको पूरी तरह से अंडरलाइन कर देती हूँ। आप अपने इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका फर्स्ट का आंसर लिखेंगे। अब है पक्षियों के क्या अरमान हैं, उनकी क्या ख्वाहिशें हैं। पक्षियों यहाँ से लिखोगे बेटा, पक्षियों की इच्छा या अरमान तो खुले आकाश में उड़ने के हैं। यहाँ तक रहेगा बेटा आपका दूसरा आंसर, ठीक है बेटा। उसके बाद है बेटा, पिंजरे में पड़े पड़े पक्षी क्या सपने देखते हैं। वो क्या सपने देखते थे बेटा? सोचो सोचो। पिंजरे में पड़े हुए वह खुले आसमान में दूर तक उड़ना चाहते हैं और अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं। सो मैं अभी अंडरलाइन करती हूँ। पिंजरे में पड़े पड़े पेड़ों की शाखाओं पर झूला झूलने का बस सपना ही देखते रहते हैं। ये है इसका सही आंसर, ठीक है। दिस इज ऑफ योर थर्ड, राइट। उसके बाद है बेटा, वे अपनी चोंच से क्या करना चाहते हैं। यस, तो हम ये लिखेंगे कि अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं। ये है बेटा आपके फोर्थ का आंसर, ठीक है। उसके बाद है हमें पक्षियों के लिए क्या क्या करना चाहिए। अब आप खुद सोच के लिखिए बेटा। हमें उनके लिए पानी रखना चाहिए गर्मियों में। पहला है पानी रखना चाहिए। ठीक है, ये है पहला बिंदु, ठीक है बेटा। आप इसको लिखेंगे, फिर मैं दूसरा बिंदु लिखूंगी। दूसरा बिंदु, हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए क्योंकि उसमें वो घर बनाते हैं, ठीक है। हमें उनका आवास नहीं
नष्ट करना चाहिए। ठीक है बेटा। तीसरा पॉइंट है बेटा, हमें उन्हें दाना डालना चाहिए। आपको याद है बच्चों, जब आप स्कूल आते हो तो वो जो रेड लाइट है वहाँ पर बहुत सारे कबूतर होते हैं और वहाँ पे लोग आते हैं और सुबह सुबह उनके लिए गेहूँ डाल के जाते हैं। तो इसका मतलब क्या, हमें पक्षियों के लिए दाना डालना चाहिए। और भी बेटा इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई पॉइंट आता है तो आप इसको लिख सकते हो। थैंक यू सो मच बेटा। आई होप आपको आज की जो वर्कशीट है वो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।